ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3। देखो जब ये संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। लगा दो। हाँ बिल्कुल 100%। क्या कह सकते हो? 1/2 x1। हाँ जी। y1 माइनस बराबर 0। 1/2 को यहाँ से भगा दो। x1 की जगह कितना लिख दोगे? -1। y2 की जगह कितना होगा? -2। माइनस y3 की जगह कितना होगा? b। प्लस x2 की जगह कितना होगा? 4। y3 की जगह कितना होगा? b। y1 की जगह कितना होगा? प्लस x3। y1 की जगह कितना होगा? माइनस y2 की जगह -2 तो प्लस कर देगा बराबर 0। 1/2 के साथ में ये यहाँ भी जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा वो 0। ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का गुणा करो तो ये हो जाएगा सब प्लस के। काय के हो जाएंगे? 4 का गुणा कर दो। 4 एक अन्नम 4, 4 त्याई 3 2 कितने हो गए? बराबर। ए और बी को भर यहाँ रखेंगे, गिनती को उस साइड ले जाएंगे तो 5 ठैया ए हो गए, 4 और 1 कितने हो गए? 5 बी हो गए। 12 में से 2 गए तो माइनस के 10 और उस साइड नहीं जाओगे तो प्लस के 10। 5 का भाग सब में जा रहा है। 5 से भाग कर दो। 5 से करो भाग। क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 5 दूनी। हो गया सिद्ध। कोई दिक्कत है का? दिक्कत हो बताओ। प्रश्नावली 7D का देखो। संरेख, संरेख है किसे कहते हैं? संरेख कब होगा? याद रखना, जब संरेख के कहे कि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख कहे तो क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितने के हो जाएगा? 0 के। समझ गए? कभी भी संरेख की बारी आ जाए कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं, 3 बिंदु हैं, या किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इनके संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि 3 ये बिंदु संरेख हैं। जैसे पहला सवाल है, कह रहा है कि प्रूव करो। प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? सिद्ध क्या करना है? लिखा है बिंदु 0,1 1,2 कॉमा लगा के माइनस का 2,-1 संरेख है। कैसे ये संरेख? संरेख का मतलब एक ही रेखा को डिनोट करे, एक ही रेखा को प्रदर्शित करे। एक दिन तो मैं बताया संरेख का मतलब यदि 3 ठैया आपकी भुजाएं कोई भी दी हो तो किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? तब वो त्रिभुज बनेगा। संरेख नहीं होंगे। और यदि कैसे हो? किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ जैसे 3 और 4 हो और यहाँ लिख दे हम 8। अब तुमसे कहा क्या त्रिभुज बनेगा? 3 भुजाएं है ना, तो इन दोनों छोटी भुजाओं का टोटल क्या है? इससे बड़ा है। देखो 7 आएगा टोटल, और 7 8 से छोटा होता है। जब 2 छोटी भुजाओं का टोटल जोड़ छोटा आ जाए बड़ी भुजा से, जो लास्ट भुजा बचती है उस भुजा से यदि छोटा आ जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज क्योंकि अब रेखा खिंचाओ 8 की, ये 3 भुजाएं है ना, 8 की रेखा खिंचाओ। एक साइड से 4 का चाप लगाओगे और एक साइड से 3 का चाप लगाओगे। बताओ एक दूसरे को चापे नहीं काट रहे हैं तो त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो एक कंडीशन तो मैं ये बताई थी, जब निर्देशांक ना हो, जब क्या हो?
बीच की दूरियां दी हो, बीच की दूरियां दी हो या उनकी भुजाओं की लंबाइयां दी हो, पूछा जाए क्या त्रिभुज संरेख है, तो आप लोग ऐसे पता कर लेंगे। या कहेगा कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा या ना बनेगा कैसे पता करोगे? किन्हीं दो छोटी भुजाओं का जोड़ बड़ी भुजा से कम होना चाहिए, तो क्या होगा? वो नहीं बनेगा। हाँ, तो नहीं बनेगा। ठीक, अब संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान लिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। संरेख के लिए क्या होता? संरेख है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रूव दैट बिंदु इतने इतने संरेख है। जब संरेख है तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। यदि ये संरेख होंगे तो क्षेत्रफल होगा 0। तो लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? 1/2 अंडर रूट वाला नहीं, हाँ बिंदुओं वाला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। बड़ा कोष्टक बंद कर दे, ये आएगा। तो 1/2 का 1/2 रहा, x1 की जगह है 0, y2 की जगह माइनस y3 की जगह माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का x2 की जगह 1, y3 की जगह y1 की जगह प्लस का x3, लेकिन माइनस का हो जाएगा। y1 की जगह 1 माइनस y2 की जगह 2। ठीक, ये हो गया 1/2। 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराओ तो 0, और यहाँ पर माइनस के 2 का गुणा 1 से तो माइनस का 2, और यहाँ पर बचा माइनस का 1 का गुणा 2 से तो प्लस का 2। प्लस और माइनस के 2 कट गए तो कितना आ जाएगा? 0, और 0 गुणा 1/2 से करोगे तो 0 आ गया ना। अतः बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु का है, अतः बिंदु संरेख है। कैसे है? संरेख है। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी x के किस मान के लिए? x का मान बताना है। x का मान ज्ञात करना है। बिंदु दिए हैं -3 का 3 कॉमा माइनस का 3 का अच्छा माइनस के 3 कॉमा 12 7 कॉमा 6 x कॉमा 9 और x कॉमा 9 संरेख है। x कॉमा कैसे है? संरेख है। संरेख है। अच्छा, जब ये संरेख है तो x का मान निकाला, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा ना। देखो, जब मान निकालना होगा तब 0 के बाद ये संरेख है। अब कह रहा है सिद्ध नहीं करवा रहा तुम। यदि कहता है सिद्ध करो तो फिर x न दिया होता या कोई पॉइंट दिया होता, कोई बिंदु दिया होता। अब दिया है x, तो इसका मतलब x का मान निकालना है, और बता दिया कि संरेख है। और जब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पक्का 0 है। तो लिख दें कि जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लो, 1/2 ना लिखो इसमें, बराबर 0 लगा है ना इसमें, तो ना लिखो। हाँ, कहाँ है? तो तुमने देखा है x1 देखो। अच्छा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, ये x1 y1 x2 x3 लगा दो फार्मूला। अब रख दो मान। x1 की जगह कितना होगा? माइनस का 3। y2 की जगह कितना होगा? 6 यानी 6। y3 9 प्लस x2 की जगह 7 y3 9 9 y1 12 प्लस x3 की जगह x y1 की जगह 12 माइनस y2 की जगह 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 तो यहाँ से हटा लो। ये घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे, प्लस के 7 यहाँ माइनस के 3 बचेंगे,
और प्लस के x गुणा यहाँ 6 बचेंगे बराबर 1/2 इसके बटा में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 3 तरह का कितना हो जाएगा -7 त्याई प्लस के 6x बराबर। अच्छा इनको दोनों घटाओ, बताओ कितना बचेगा 12 माइनस के 12 प्लस के 6x बराबर 0। 12 को पक्षांतर कर लो तो 6x बराबर 12 है, तो x बराबर 12/6, 6 दूना x का मान कितना आ गया। यदि ये संरेख है तो x का मान कितना होगा, तो हो यादव बहुत दरबार में मगन रहे हो इस समय, क्या यादव बहुत दरबार कर रहे हैं इस समय। देखो ना, देखो ये बिटियन का दरबार देखो, सबसे ज्यादा दरबार करती हैं तो ये बिटियां करती हैं। ये स्टूडेंट है। ओके चलो सेशन को यहीं से अंत देते। सवाल है ये 11 नंबर। तो निहारिका चली दूसरे स्थान से, एडी का 1/4 भाग, तो एडी पूरी 100 मीटर है, 100 का 1/4 यानी 25 मीटर। प्रीति 8वें नंबर में है, किस नंबर पर है 8वें नंबर पर है, और 8वें नंबर में लिखा है पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी तय करती है। एडी में तो एडी बीसी आपस में एक दूसरे के समानांतर तो इसी में ये भी आ जाएगा। तो एडी है 100 और का 1/5 कुल मिला के 20 मीटर। काट दो तो प्रीति और नीचे होगी, यानी कि 20 नंबर में होगी। ये प्रीति यहाँ कर दो, अच्छा ठीक है। हाँ प्रीत सही बात है। ये यहाँ लिख देते इसको 8,20। अब इनके बीच की दूरियां निकालनी है। क्यों, ये जा करके यहाँ झंडा गाड़ देती है और ये यहाँ झंडा गाड़ती है। चलो इनके झंडा गड़ गए। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि रश्मि को दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी लगा देंगे। देखो बिंदु मिल गए, निहारिका के बिंदु 2,25 जहाँ निहारिका होगी और प्रीति के है 8,20। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लेंगे। अब आगे क्या कह रहा, पढ़ेंगे फिर से। दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गई। यदि रश्मि को, अब एक लड़की और मिल गई, अभी निहारिका और प्रीति था या थी जो भी है, अब रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना। इन दोनों रेखाओं को जो मिलाती है रेखा, उसको बिल्कुल इनके बीच में मध्य बिंदु, कहाँ पर, मध्य बिंदु पर रश्मि को दिया जाता कि रश्मि तुम यहाँ जा करके एक ठैया नीला वाला झंडा गाड़ दो। कैसा झंडा गाड़ दो, नीला झंडा। ठीक, ये सब रेड कलर के है का, लाल वाले झंडे थे। तो रश्मि से कहा जाता कि इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना। तो क्या करोगे, पहले इनके बीच की दूरी तो एक चीज निकल आएगा, एक उत्तर हो जाएगा, फिर दूसरा उत्तर। और रश्मि इनके बीच में गाड़ना चाहती है तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पी के, समझ गए, कर लोगे, कोई दिक्कत। देखो देखने में पढ़ने में बड़ा है, लेकिन उसको बनाओगे तब बनेगा। दिक्कत हो तो बताओ, तो नोट कर लो फटाफट। फिर कौन सा सवाल है ये 12 नंबर। तो फिर लगा दो ओपी, ओक्यू व ओआर की दूरियां आपस में बराबर है। तो लिख दो ओपी बराबर ओक्यू बराबर ओआर। कोई दो लगा लो, चाहे ओपी लगा लो चाहे ओक्यू लगा लो, कोई दो दूरियां लगा लो। पहले ओपी लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, ओपी और ओक्यू।
पहले ये ले लेते हैं। ओ के निर्देशांक और पी के निर्देशांक यानी इनके बीच की दूरी तो क्या होती है? ओ के निर्देशांक क्या है? एक्स का मतलब x1 तो x माइनस x2 तो 6 प्लस y1 y2 प्लस का 6। अब ऐसे उसमें चलो तो x माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस का 7 का, दोनों पक्षों में लगा है अंडर रूल, दोनों पक्षों को वर्क कर दो, वैसे डायरेक्ट कट जाएंगे। यदि दोनों साइड रूट लगा है तो दोनों रूट से रूट, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 दूनी प्लस ऐसे इसको वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 दूनी, ऐसे इस साइड कर लो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का 9 माइनस 3 दूनी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 और माइनस प्लस 7 दूनी। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 14y नहीं। हाँ 14y आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ गिनती 36 दूनी 72 हो जाएगी, माइनस के 12x प्लस के 12y। इसको भी पक्षांतर करके इसी साइड ले आओ तो माइनस के 9 और 49 कितने हो जाएंगे? माइनस के 58, और ये माइनस वाला इस साइड प्लस का, प्लस वाला बराबर का रह जाएगा 0। अब x का x से जोड़ कर लो, y का y से जोड़ कर लो, 12 में से 6 चले गए तो माइनस के 6x हो जाएगा, 14 में से 12 गए तो माइनस के 2y, 58 और 72 का जोड़ कर लो, 12 में से 8 गए तो 4 प्लस के बचेंगे, 14 बचा और बराबर 0। ऐसा करो पक्षांतर करके उस साइड लिख लो, एक्स वाई आ जाएंगे, है ना? तो ऐसा करते माइनस से गुणा, माइनस 2 से भाग दे देते हैं, माइनस 2 से तो ये 3 दूनी, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस, या माइनस का 14 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो तो 3x, माइनस से भाग दे रहे हैं ना तो माइनस वाला, हाँ 7 रह जाएगा, 2 का भाग दे रहे हैं ना तो चिन्ह बदल जाएगा और आधा हो जाएगा। तो x प्लस के y बराबर 7, समीकरण नंबर। कोई दिक्कत है का? समीकरण 1 बन के तैयार है। अब ओ क्यू ले लो, वो ओ पी तो ले लिया था, चाहे पी क्यू ले लो, वो ओ पी और चाहे ओ आर, ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो। तो इनको ले चुके हो, अब इनको ले लो, ओ पी ओ आर, ठीक, चाहे जिसको। तो अब यहाँ पर हम ओ पी और ओ आर ले लेते हैं, ओ पी बराबर, ओ पी का तुम्हारा हल ये है टोटल, ये हल कितना आया था देख लो यहाँ तक, इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के 36 और प्लस के 12y, इतना लिख सकते हो इसका। देखो ओपी का हल ये आया था, नहीं समझ में आया? बराबर लगाओ ओआर का लिख लो, उसमें अंडर रूल, इसका अंडर रूल कट जाएंगे तो इसका ओ का क्या हो जाएगा? ऐसा करो, दोनों साइड हल करना ही पड़ेगा तो दोनों साइड का लिख लो आकार के लिए, x माइनस 6 का स्क्वायर और x प्लस 6 का, ऐसे इस साइड कर लो, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड के रूट कट जाएंगे। अब इसका हल निकाल लो, इसका हल क्या होगा देखो ना, ये क्या ये हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12x, ऐसे इसको एक्स स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 12 y, इधर का होगा y, है ना? इसको कर लो ऐसे, दोनों में एक जैसे है, एक जैसे है तो कर लो भाई, बराबर लगा के एक्स स्क्वायर 3 का 9
और 3 दूनी ऐसे वाई स्क्वायर 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6y एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हाँ वाई स्क्वायर है सही है वाई स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर से कट जाएंगे। ठीक, अब कुछ बचा पक्षांतर कर लाओ, पक्षांतर कर लो 36 36 72 और माइनस के 12x और प्लस के 12y इतना तो बचा था। इनको जोड़ करके इस साइड ले आओ तो माइनस के 9 दूनी क्योंकि प्लस के वो साइड ऐसे माइनस का तो प्लस का 6x और प्लस का 6y। अच्छा अब x वाले में घटा दो तो 6 6 घट जाएंगे दोनों नहीं एक में घटेंगे एक में जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा 12 में से 6 गए तो माइनस के 6x और प्लस के 18y है ना 12 और 6 18। अच्छा 72 में 18 गए 18 तेईस 54 है माइनस 6 का भाग चला जाएगा तो माइनस 6 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा। अरे 6 से ना दो काम नहीं हमारा नहीं तो बनेगा। हमें 3x चाहिए या तो y छोटा हो y तो और बड़ा है इसमें तो हमें 3 लाना तो 2 का भाग भर दो माइनस से ना दो ऐसे केवल 2 से भाग नहीं दो माइनस के 3x प्लस के 9y प्लस के 27 बराबर 0 पक्षांतर कर दो 3x प्लस के 9y बराबर माइनस के 27 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देख लो गुणा ना करना पड़ेगा नहीं तो 6 का भाग देने से फिर गड़बड़ हो जाता है। दोनों को जोड़ दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो तो ये क्या है 3x प्लस का y बराबर 7 ये लिख लो माइनस के 3x प्लस के 9y बराबर माइनस का 27 जोड़ने पर जोड़ो ये कट जाएगा 9 1 10y और यहाँ घटाओगे तो माइनस के 20 10 दूनी 20 तो y का मान कितना आ गया y का मान आ गया y का मान उठा के यहाँ रख देना x का मान निकल आएगा बिंदु हो जाएंगे आपके कर लोगे ओके। त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के पहले देखो P लिख लो चाहे Q से चालू कर लो। अच्छा Q के निर्देशांक कहाँ मिलेंगे तुम Q के लिखो। अच्छा Q देख रहे हो ये चित्र जो बना है इस चित्र को देख करके ही बताना है। चित्र तुम्हारी किताब में बिल्कुल बना है उसी से पढ़ पढ़ करके समझना। देखो अच्छा ये एक और मूल बिंदु ये आपका मूल बिंदु हो गया ठीक। अब इसको मूल बिंदु मान करके अब यहाँ से ये x अक्ष होगा इसको कौन सा अक्ष कहोगे x अक्ष और ये कौन सा अक्ष होगा होगा कि नहीं होगा। अब x अक्ष वाला पहले लिखा जाता है मान और y अक्ष वाला बाद में। x में देखो q के मान में सबसे पहला बिंदु 3 और y में 1 और 2 के सामने वाले ठीक तो 3 2 ये तो q का हो गया। p का लिख लो p के निर्देशांक। अच्छा देखो p में देखो पहले x के तो 4 के सामने तो 4 और कॉमा ये देखो 6 ये है ना 6 समझ गए। अच्छा r के इसे लिख लो देखो x के में 6 चला और y में से 5 चला ये इसके सामने समझ गए। एक तो उत्तर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में पढ़ो जरा लिखा है यदि मूल बिंदु C हो तो अब मूल बिंदु भैया C मान करके करना है। यहाँ पर जो दिए हैं निर्देशांक मूल बिंदु A मान कर दिए हैं मूल बिंदु A को मान कर। तो जो पहला पॉइंट था तो मूल बिंदु A को मान कर करना था। अब आज इस साइड से आ जाओ अब मूल बिंदु का हो जाएगा C हो जाएगा। जब मूल बिंदु हो C तो बात करो इसकी पढ़ो अगला। यदि मूल बिंदु C हो तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। अब यहाँ से पढ़ोगे इससे तो अब यहाँ से पहले इसके पॉइंट के पॉइंट पूरे लगाने पड़ेंगे तो पहले पूरे के पूरे पॉइंट लगा लो है ना। पॉइंट लगा लो भाई कितने हो रहे हैं ये यहाँ तक कितने हैं 10 11 12 13 14 15 ठीक है ये 15 हो रहे हैं
चलो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, इसको इसे छोड़ लेते हैं। और ये ऊपर की ओर कितने हैं, गिनती गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 8 है। तो इसको छोटा कर लो, ये चित्र को इतना बड़ा ना करो, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। कितने हो गए, 7 8, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ, यहाँ से रेखा जा रही है ना। यहाँ से इसको ऐसे मिला लो, ठीक है, यहाँ सी लिख दो भाई, वैसा चित्र बना लो सी के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऊपर वाले भी इतना ही होंगे, 1 2 3 4 नंबर में पी होगा ऐसे, और 6 नंबर में आपका आर है। और यहाँ के बाद फिर यहाँ कितने हैं, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतने में हिस्से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं। अच्छा गिनती गिनो ये पूरी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। ऐसे ये कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताना सी को मूल बिंदु मानकर, ये सी है मूल बिंदु। अब ये सी है मूल बिंदु, तो ऐसे चतुर्थांश होंगे कि ना होंगे, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, हमारे सभी बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है कि नहीं। अच्छा बताओ, देखो अब कायदे से समझोगे तो पल्ले पड़ेगा, ये सी है, ऐसे डॉट डॉट ये समझ लो, ये क्या होगा, एक्स अक्ष होगा या नहीं होगा। ये जब डॉट डॉट ऊपर की ओर लगा लोगे तो ये वाई अक्ष होगा ना। तो ये कौन सा अक्ष होगा, एक्स डैश अक्ष होगा, और ये नीचे की ओर कौन सा होगा, वाई डैश अक्ष होगा। अब बताओ एक्स डैश और वाई डैश वाले में तो ये सब बना है ना, तो पहले में बना, ना तो दूसरे में बना, ना तो चौथे में बना, पूरा बना है तृतीय चतुर्थांश में। और जो ये बने थे ना, अब इसमें यदि डॉट डॉट ऐसे बढ़ा लेते तो इसमें क्या था, सब प्रथम चतुर्थांश में थे, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ होता, समझ गए ना। तो इसलिए सब प्लस के आए हैं, बताओ कहीं माइनस का है। अब इसमें सब देखना, दोनों में डैश है ना, दोनों माइनस के। अब हमें त्रिभुज पी क्यू आर की के शीर्षों के निर्देशांक फिर से निकालना है, शीर्षों के निर्देशांक फिर से निकालना है। तो मैं समझ में आ रहा है। अच्छा तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक, अब मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु सी को मानकर, चलो भाई अब सी को मानकर करिए जरा। अब देखो पहला एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष में कौन से नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर में, कौन से नंबर में। तो ये पी का मान निकाले पहले, 10 में कहेगा, पहले क्यू का निकाल लेते हैं, किसका, पहले क्यू का निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर में, तो माइनस के 13 होंगे। और ये किस नंबर में है, 1 2 नंबर में, कौन से नंबर में, 2 नंबर में, माइनस के 2। पी वाले को देखो, अच्छा अब पी वाला किस नंबर पर है, 1 2 3 4, गिनती लिख लो वहां इस साइड से, बारह नंबर में, माइनस के 12। मतलब वहाँ से गिनबे तो ज्यादा बनाए, कहाँ से, अच्छा वाई अक्ष का नीचे की ओर होगा कि यहाँ को होगा, नीचे की ओर। अच्छा नीचे की ओर जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से होगा। अच्छा ये किस नंबर में था, 6 नंबर में था, 6 नंबर में था ना पी। अच्छा क्यू की बात है,
अच्छा क्यू की बात तो नहीं होगी, सही बात है। तो क्यू किस नंबर पर होगा? 6 नंबर पर, है ना? हमने पी का लिख दिया था। अब पी का कौन सा नंबर होगा? माइनस का 2 होगा, है ना? माइनस के दूसरे नंबर पर। अब आर के निर्देशांक लिखना। आर किस नंबर पर है? ये देखिए आर का ये पॉइंट 10वां है, माइनस के 10 और कामा, और वाई में कौन सा नंबर है? 3, 1 2 3 नंबर, माइनस का 3। ये हो गए निर्देशांक, समझ गए? और कुछ कह रहा, सवाल को पढ़ो फिर से। साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? अब इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, ये स्वयं करेंगे आप लोग, कर लेंगे आचार्य। ठीक। और इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और देखना दोनों की क्या कंडीशन आती है, दोनों बराबर आते हैं, क्या होता क्या नहीं होता, ये तो हमें करना है। ठीक, ओके, दोनों के निर्देशांक है। जल्दी से लिखो। डी के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। यानी x1 6, x2 1, तो 6 और 1 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 ऐसे आ गया। अब y1 5 होगा, y2 4 होगा, 5 4 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 ऐसे दिखे। समझ गए? अच्छा, तो ये तो होगा तुम्हारा ए नंबर का उत्तर, फर्स्ट नंबर का। हाँ, अब सेकेंड नंबर का कह रहा, एडी पर स्थित। अब एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब एपी अनुपाते पीडी। एपी पी का होना है फिर, एपी अनुपाते पीडी। देखो एपी 1 है, देखो लिखा है उसमें एपी अनुपाते पीडी, तो एपी ए से पी तक 1 है और पी से डी तक 2 है, तो यहाँ का अनुपात दिया है 1:2। हाँ, 1:2। और देखो अब निर्देशांक ए और डी के लिए, ए का निर्देशांक 4,2 और डी के निर्देशांक 7,2 9 बटे 2 बटे में है। अनुपात ये हो गया, तो पी के निर्देशांक पूछ रहा है, पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? अंतः विभाजन के निर्देशांक। यहाँ पी के निर्देशांक पूछ रहा है, तो पी के निर्देशांक जहाँ अनुपात में दिया होगा तो अंतः विभाजन के निर्देशांक क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे। बस ये फार्मूला यूज कर लेना। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2 कर लोगे, इसमें मान रख दो ना, उत्तर आ जाएगा। अब थर्ड नंबर का कह रहा हो बबुआ? ए पी, अरे उल्टा लिखे अब पी डी। तुम्हारा तो उल्टा 2,1 यहाँ के पी के 2,2:1 का है, कहा है? ठीक, उल्टा हो गया था, बताते नहीं हो। अगला देखो, देखो थर्ड नंबर है। माध्यिकाओं बीई और सीएफ पर ऐसे बिंदु क्यू और आर। माध्यिकाओं बीई, माध्यिका बीई, अब हेरा कहूँ बीई आई। अब त्रिभुज फिर से बना लेना, भाई मैं बना दिया था। यही पी कट जाएंगे तुम्हारे। यहाँ पर ई हो जाएगी माध्यिका, ये बी से है ना, तो ऐसे बी से ई वाली माध्यिका डाल लेंगे। तो ये देखो ये हो जाएगी, और सी से एफ है, यहाँ तो नहीं, यहाँ था ना, चलो यहाँ था ना, यह हो गए।
ई के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? इन दोनों का मध्य बिंदु निकालोगे तो 5/2 और 4 2 6 तो 3। यहाँ से ऐसा अब यहाँ से निकालो 6 4 10 तो 5 और 5 2 7 तो 7/2 ये निकल आएंगे। फिर क्या कह रहा? ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्यों और ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। BQ देखो लिखा है BQ अनुपाते QE बराबर 2:1 बराबर 2:1। फिर ऐसे CR अनुपाते RF बराबर 2:1 बहुआ जैसा पहला करे का है, जैसा ये करिए ना वैसे पहले ये माध्यिका डाल ली तो जैसे मतलब इन दोनों का मिला के एक तो यह हलवा इधर देखो माध्यिका डी थी, मध्य बिंदु डी था, यानी ए डी माध्यिका हो गई थी। तो इसके निर्देशांक इसे निकाल लिए थे। फिर ये बताया था, इसके लिए बताया था इस पर बिंदु ये P स्थित होगा, इनका अनुपात 2:1 होगा, तो निर्देशांक इससे निकालोगे। ऐसे सेम B और C में करना है। इनके मध्य बिंदु E को निकाल लोगे ऐसे लगा के। फिर इनका अनुपात B और E का अनुपात कहीं होगा, देखो लिखा Q होगा, तो Q से अनुपात 2:1 यानी कि सब ऐसे लगा मैं का टोटल। अबे और हमारा जी अलग रोज में नहीं अभी और रह गया का? अभी क्या है आप इसके? क्या देखते हैं? अभी 2 और है। क्या देखते हो? मलिक हो ऐसा आईवी नंबर। अच्छा आप क्या देखते हैं? ये का तो ये देखो सब P से होकर जाएंगे। कहाँ से होकर जाएंगे? P से होकर जाएंगे। ये जो आप डॉट डॉट डालेंगे ना, ये सब यहाँ से ये वाले बिंदु से ही होकर जाएंगे, सब यही होंगे। तो आप क्या देखते हैं? चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, तीनों एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। और जब ये माध्यिकाओं से होकर जाए तो उसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहा जाता है? ठीक, जब माध्यिकाओं से होकर जाए तो केंद्रक, जब हम भुजाओं से लंब डाले तो लंब केंद्रक, और जब हम भुजाओं का मध्य बिंदु